बहुत लोग क्या करते हैं, कोर्स कंप्लीट करते हैं, ये बोलने से आप मल्टी टैलेंटेड साउंड नहीं करते हो गाइस। हर किसी को फ्री सर्विस देना, दैट्स नॉट अ फ्रीलांसिंग, दैट्स कॉल्ड एज अ चैरिटी। एक्शन लेना सीखो, परफेक्शन का वेट बिल्कुल भी मत करना। अगर मुझे 2025 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी होती तो मैं कुछ चीज़ डेफिनेटली अवॉइड करता। मुझे 6 महीने लग गए समझने में कि मैं कहाँ गलती की थी ड्यूरिंग माय फ्रीलांसिंग जर्नी, और आज तक जो भी मैंने अपने फ्रीलांसिंग जर्नी में सीखा हूँ वो मैं आपको अगले 10 मिनट में शेयर करने वाला हूँ, और ये 10 मिनट आपका 10 साल सेव कर सकता है। सो इफ यू वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर, अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर एंड सक्सीड फास्ट इन योर फ्रीलांसिंग जर्नी, so don't repeat these mistakes in your freelancing journey and watch this video till the end. स्किल सीखने के बाद क्लाइंट का वेट करना। बहुत लोग क्या करते हैं, कोर्स कंप्लीट करते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है और फिर वेट करते हैं कि अब तो मुझे क्लाइंट मिल जाएगा। लेकिन सच ये है कि क्लाइंट्स को कोई फर्क पड़ता नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं, उनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट, और रिजल्ट तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। इंस्टेड ऑफ वेटिंग क्या करो, स्किल सीखने के साथ 5-6 डे पे आप एक डमी प्रोजेक्ट्स पर काम करना चालू करो और उस डमी प्रोजेक्ट को आपका पोर्टफोलियो बनाओ। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करो, लिंक्डइन पर पोस्ट करो कि आप क्या कर रहे हो। एक्शन लेना सीखो, परफेक्शन का वेट बिल्कुल भी मत करना। मुझे कैनवा भी आता है, एड्स भी कर लेता हूँ, रील्स भी बना लेता हूँ, वेबसाइट भी बना लेता हूँ। ये बोलने से आप मल्टी टैलेंटेड साउंड नहीं करते हो गाइस, आप ये बोलने से कंफ्यूज्ड साउंड करते हो। क्लाइंट्स क्या चाहता है, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन जिसे उसका काम एकदम परफेक्ट आता हो, एंड दैट पर्सन नो हिज वर्क इन एंड आउट। इससे क्या होगा, क्लाइंट विल ट्रस्ट यू एंड दे विल स्टार्ट वर्किंग विथ यू। इन माई जर्नी आई स्टार्टेड विथ अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, देन स्लोली आई हैव बिल्ड माई फ्रीलांसिंग नेटवर्क एंड देन वी स्टार्टेड टेकिंग अदर प्रोजेक्ट्स। तो गाइज, फ्री काम करना एक टाइम तक ओके है। जब आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो या आपका पोर्टफोलियो रेडी कर रहे हो, लेकिन हर किसी को फ्री सर्विस देना, दैट्स नॉट अ फ्रीलांसिंग, दैट्स कॉल्ड एज अ चैरिटी। समझो, इट हैज अ ह्यूज डिफरेंस। इंस्टेड ऑफ दिस, व्हाट यू कैन डू, start taking freelancing low ticket project, anything between 5 to 10,000. If you start working for free, then sign the contract like till X number of days we will do the work together, and then after that I will start charging the fees. By doing this क्या होगा, client will be also serious and आप भी growth देख पाओगे in your freelancing journey. इससे ज़्यादा गिल्ट गाइस कभी भी आप लाइफ में फील नहीं करोगे। आप एक फुल वेबसाइट बना के देते हो अपने क्लाइंट को या फिर एड्स मैनेज करते हो एंड यू आर चार्जिंग 2 to 5,000 रुपीज़ इनिशियली, क्योंकि क्लाइंट क्या बोलता है, मेरा बजट टाइट है, हमारे पास इतना फंडिंग नहीं है, मैं तो बस सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूँ। हर एक क्लाइंट गाइज आपको यही चीज बोलेगा, एंड फिर क्लाइंट आपके एफर्ट से 50,000 से 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा भी कमा लेता है, एंड आप जो आपको रिग्रेट फील होती है वो तो नेक्स्ट लेवल का होता है। सो गाइस, प्राइसिंग का एक सिंपल रूल है, ये याद रखना, आप टाइम के लिए नहीं, आपके सोल्यूशन के लिए आप क्लाइंट से पेमेंट लेते हो। सो द बेस्ट वे ऑफ प्राइसिंग इज आप कम चार्ज करना, लेकिन विथ कंडीशन, इफ यू आर क्रॉसिंग एक्स नंबर ऑफ प्रॉफिट तो आपको मुझे 10% या फिर अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट जो भी परसेंटेज हो वो आप फिक्स करना, एंड वो आप चार्ज कर सकते हो ऑफिशियली विथ योर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट। गाइज, यू आर नॉट अप्लाइंग फॉर द जॉब। जॉब के लिए रेज्यूम चलता है, फ्रीलांसिंग में नहीं। फ्रीलांसिंग में पोर्टफोलियो चलता है, और पोर्टफोलियो बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो में 2 से 3 सैम्पल प्रोजेक्ट्स को डालना है।
आप कैनवा जैसे टूल का यूज करके बेस्ट पोर्टफोलियो फ्री में बना सकते हो। इवन अ PDF of 3 to 4 slides with a Google Drive link is enough to get your first few clients. And by doing this, I'm damn sure you will be able to close so many clients in your freelancing journey. भाई फ्रीलांसिंग में कोई मैनेजर नहीं होता, क्लाइंट आपका बॉस नहीं है, दे आर द पार्टनर्स, वो आपके पार्टनर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम जॉब माइंडसेट से आते हैं एंड देन आपके क्लाइंट्स आपको ग्रांटेड लेते हैं और वो समझते हैं कि आप उनके एम्प्लॉयज हो। सो इनिशियल लेवल पर ही आप ये डिस्टेंस बना के रखना, वरना आगे बहुत पंगे होंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। यू हैव टू कंसिडर फ्रीलांसिंग हैज अ बिजनेस एंड you have to work like an owner, not as an employee. Just change this mindset and you will see the difference in your freelancing journey. तो अगर मैं 2025 में फ्रीलांसिंग शुरू कर रहा होता तो मैं ये 6 मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करता, बिकॉज दिस आर नॉट जस्ट अ मिस्टेक। ये टाइम वेस्टर है, मोटिवेशन किलर है। ऐसा लगता है कि मैं फ्रीलांसिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं छोड़ दूँ क्या, job was the better for me. This is the biggest success roadblocker in your freelancing journey. So guys, I don't want you guys to fall into this trap. Make sure whenever you are starting your freelancing journey to take care of all of this point and be a successful freelancer instead of a frustrated freelancer. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट तो जरूर करना। And even if you have any kind of a question regarding your freelancing journey, just drop a question in the comment box. I will be answering each one of that questions for you. Until my next video, see you. Bye bye.